नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय लीं ओम स्वाहा। प्रिय बंधुओं, चर्चाएं कर रही हैं काल सर्प दोष के ऊपर, पितृ दोष के ऊपर। ये पितृ दोष क्या हैं, यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ फ़ोन कॉल भी आ रही हैं। जैसे लोग अपना मेरा एड्रेस पूछते हैं, मेरा मिलने का समय पूछते हैं, उसी तरह कुछ लोग मेरे को यह भी बता रहे हैं कि पंडित जी हम आपका प्रोग्राम नियम से देख रहे हैं और जो ये आप बातें बताते हैं, जो आप ये ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, इससे बड़ा फर्क पड़ रहा है। हम लोगों को समझ आने लग गया है कि ग्रहों को बिना उपायों से भी ठीक कर सकते हैं या कौन से ग्रह का क्या कार्य होता है। अब जो यह ज्योतिष का भेद होता था, यह सब खुल रहा है। होता क्या था कि कहीं आप अपनी कुंडली दिखाने गए, भाई तुम्हारे ग्रह खराब हैं, ये उपाय कर लीजिए, जाओ ठीक हो जाओगे। ना तो टेवा देखने वाले व्यक्ति आपको बताते थे, ना आप लोग पूछते थे। चुप करके दवाई जेब में डाली, पर्ची डाली और आ गए। तो मैं लोगों को जागृत ही कर रहा हूँ कि भाई मैं हूँ या कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जब आप कार्यालय में आते हैं, मेरे कार्यालय में आते हैं, मैं तो खुद ही बता देता हूँ। आपको पूछना ज़रूर चाहिए कि आप जो ये रतन डाल रही हैं, ये किस ग्रह के लिए है और यह रतन डालने से क्या फ़ायदा होगा, कौन कौन से घरों को फ़ायदा होगा। दूसरी बात, कोई उपाय कर रहे हैं तो यह किस ग्रह का है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके मैं कोई उपाय कर रहा हूँ या कोई भी व्यक्ति उपाय कर रहा है आपके लिए या आपसे करवा रहे हैं, आप निश्चित ही 100% उस व्यक्ति से ठीक हो जाओगे। शायद आपको किसी और की भी मदद लेनी पड़े। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पीछे उपाय करके आए हो। जिस तरह हम किसी डॉक्टर के जाते हैं और वहाँ पर अपना इलाज शुरू करवाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर इलाज आपका संभव नहीं हो पाता है। आप सोचते हैं कि अब कोई डॉक्टर चेंज करना चाहिए, आप किसी और के पास जाते हैं। वो पूछते हैं भैया आपने क्या दवाइयाँ खाई हैं इस बीमारी के लिए, पहले क्या किया है मुझे बताइए तो सही, तभी मैं आपका ट्रीटमेंट आगे चलाऊँगा। उनको कुछ नहीं मालूम होता है। वो कहते हैं पता नहीं जी, हमने हरी पीली नीली गोलियां खाई थी कुछ। कहने का भाव अर्थ है कि आपको मालूम होना चाहिए आप किस तरह के उपाय कर रहे हो, किस ग्रह के उपाय कर रहे हो। दूसरी बात, हम चर्चाएं कर रहे थे कि हम अपने पितृ दोषों में कैसे जाने कि कौन से ग्रह की पकड़ राहु ने मजबूत कर रखी है। वह आप अपनी जन्म पत्रिका में आसानी से देख सकते हैं। राहु के साथ में कोई ग्रह बैठा होगा तो राहु सबसे पहले उस ग्रह को ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उस ग्रह का अर्थात वह ग्रह जिस घरों का मालिक होगा या जिस चीज़ का कारक होगा, उन चीज़ों में पहले आपको मुश्किलें आएंगी। तो उनसे बचा जा सकता है अगर आप उस ग्रह को मजबूत करके रखें तो राहु मुश्किल नहीं देगा। तो मैंने कल आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध के बारे में बताया था। अब बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। जो लोग अपने पिता, दादा, किसी बुजुर्ग व्यक्ति, किसी साधु महात्मा संत का अपमान करते हैं, पुजारियों से मंदे वचन बोलते हैं, या आपने देखा होगा टेलीविज़न पर संत महात्माओं के प्रवचन कर रहे होते हैं, कुछ लोग भागवत कर रहे होते हैं और हमें अच्छी नहीं लगती है, तो हम उनको उल्टे वचन बोलने लग जाते हैं, ये तो सब चोर हैं, ठग हैं, फलाना है। यह चीज़ें सब नहीं करनी चाहिए। इसके कारण बृहस्पति खराब हो जाता है। धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए आप लोगों को। जो व्यक्ति जैसा है, जो कर रहा है, वह उसका काम है। आप अपनी वाणी को क्यों अशुद्ध करते हैं आप शब्द बोलकर। बुजुर्गों का मान सम्मान करें, मंदिर देवालय में माथा टेकें नियम से, आपको निश्चित फ़ायदा होगा। आपने देखा होगा पहले सब लोग प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे। आजकल कई लोगों को तो शर्म आती है मंदिर जाने में या गुरुद्वारे जाने में, कहीं भी शर्म महसूस करते हैं। वे कोई मुझे क्या कहेगा,
कि यार ये बंदा देखो कैसे मंदिर में जाकर माथा टेक रहा है। ऐसा नहीं है। अपने माता पिता के समक्ष, अपने बुजुर्गों के समक्ष और उस परमात्मा ईश्वर के समक्ष सिर झुकाने में कोई भी शर्म नहीं है। इस चीज़ को जितना मर्जी ज़माना मॉडर्न हो जाए, हम पाश्चात्य देशों की तरफ जाते हैं, आजकल लोग इस तरह हाथ जोड़ना, नमस्कार करने में भी शर्म महसूस करते हैं, हल्की सी गर्दन हिला देते हैं। तो यह क्या चीज़ है? हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं और वह लोग सब इधर को आकर परमात्मा में लीन हो रहे हैं। हमारा भारतवर्ष बहुत ही धार्मिक और महान है। आप जाकर देखिए किसी भी तीर्थ स्थान पर पाश्चात्य लोगों की भीड़ लगी हुई है और हम लोग वहाँ से छुट्टी पा रहे हैं। तो बृहस्पति खराब होने का मेन मकसद ही यह चीज़ होती है। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। अपनी स्त्री के साथ गलत वचन बोलना, गलत व्यवहार करना, मारपीट करना, किसी और स्त्री के बारे में गलत बातों का प्रयोग करना, किसी स्त्री को गलत चरित्र से देखना, यह सब चीज़ें शुक्र खराब हो जाता है। इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग आते हैं, लड़के कहते हैं कि पंडित जी हमारी शादी नहीं हो रही है। अब हम देखते हैं भी उनके तो कुंडली में योग भी चल रहे हैं शादी के। वो क्या कहते हैं, पंडित जी रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, पर कुछ समझ नहीं लगता कि कुछ आगे से जवाब नहीं मिलता है, रुकावटें आती जा रही हैं। तो जब हम उससे पूछते हैं भैया तुम शुक्र का क्या करते हो, तो वह सब अपनी गाथा सुना देते हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन बना के रखते हैं वह। तो देखिए, शादी का मतलब सामाजिक तौर पर शायद है कि विवाह करना, आपस में फेरे ले लेना, जिसको समाज एक आज्ञा दे देता है, मान लेते हैं कि ये पति पत्नी हो गए हैं। उसके बाद वह सांसारिक क्रियाएं करते हैं। अगर वही सांसारिक क्रियाएं स्त्री पुरुष पहले कर लेते हैं तो क्या होगा, वह शादी का योग भंग हो जाएगा और क्या होगा। तो जिनकी शादियों में रुकावट आ रही होती है, पुरुषों की, लड़कों की में, उन लोगों को बाहर शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए कभी भी उस समय में। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो उनका शुक्र खराब हो जाएगा। स्त्रियों का हमेशा मान सम्मान करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बोलने के लिए भी फलानी स्त्री ऐसी है वैसी है। आपको क्या ज़रूरत है किसी को मंदा वचन बोलने की। आप अपने काम से काम रखें। आप चरित्रवान हैं तो दुनिया चरित्रवान है। अब हम बात करते हैं शनि महाराज की। कैसे दूर किया जाता है पितृदोष अगर हो, कैसे शांत कर सकते हैं। कहते हैं इन लोगों को अपने चाचा ताऊ से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और अगर जिन्होंने किया हो तो समझ लेना उनका शनि खराब है। जिनकी अपने चाचा से ताऊ से नहीं बनती है, जिनके जो लेबर का कार्य करवाते हैं उनके मजदूर नहीं टिकते हैं, जिनके घरों में नौकर नहीं टिकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि जो लोग किराए पर रहते हैं या किराए पर दुकान जिन्होंने ली होती है, और जब वह दुकान खाली करने लगते हैं या मकान खाली करने लगते हैं और अपने मालिक मकान से पैसा मांगते हैं खाली करने का, उल्टा तरीका, क्योंकि किराएदार तो पैसा देते हैं, वह खाली करने के लिए कुछ पैसा मांगते हैं, तो समझ लीजिए उनका शनि खराब हो गया। शनि कभी ठीक नहीं हो सकता है। जो लोग शराब का सेवन करते हैं, मछली का सेवन करते हैं, उनका शनि भी खराब हो जाता है। अगर उनकी जन्म कुंडली में शनि की महत्वता नहीं है तो इतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर शनि ग्रह ही उनको सब कुछ देने वाला है उनकी जन्म कुंडली में, मकर लगन की कुंडली, कुंभ लगन की कुंडली, कन्या लगन, तुला लगन की कुंडली, इन कुंडलियों में शनि बहुत कुछ कर सकता है, कुंडली में अच्छा कर सकता है आपकी कुंडली को। और अगर यह लोग मछली खाते हैं, शराब पीते हैं या मजदूरों से मारपीट करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं वे अपनी नौकरी में अपने मालिकों को पटांग वचन बोलते हैं या अपनी नौकरी के बारे में ही बुरी बातें करते हैं, तो उनका शनि निश्चित ही खराब हो जाता है। तो यह सब चीज़ें नहीं करेंगे तो शनि आपका खराब नहीं होगा। राहु शनि के साथ मिलकर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं प्रदान करेगा, छोटे मोटे उपायों से ही रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे राहु ग्रह की। कहते हैं राहु अगर अकेला भी बैठा है तो 100 के बराबर है, वह नहीं खराब होना चाहिए। उसके लिए वह खराब कैसे हो जाता है, अगर हम अपने ननिहाल में जाकर लड़ाई झगड़ा करते हैं,
अपने ससुराल में जाकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, साले के साथ बेईमानी करते हैं या साले के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, बिजली की चोरी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी करते हैं, तो आप लोगों का राहु खराब हो जाता है। किसी के साथ विश्वासघात करना, किसी की संपत्ति को हड़प लेना, अगर